रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हालिया फोन कॉल के दौरान पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। ये वक्तव्य केवल एक प्रशंसा नहीं है, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उदय पर रूस के सबसे बड़े नेता की मुहर है। पुतिन ने न केवल भारत की आर्थिक उपलब्धियों की तारीफ की, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा अपनाई जा रही पूर्णतया स्वतंत्र और संप्रभु नीति को भी सराहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस स्वतंत्र मार्ग पर चलते हुए भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहद शानदार नतीजे हासिल कर रहा है। पुतिन के इस बयान का कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से गहरा महत्व है। ये एक ऐसे समय में आया है जब वैश्विक पटल पर ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई बड़े मुद्दों पर एक सुलझी हुई, गुटनिरपेक्ष और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने वाली विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। मॉस्को का ये मानना कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना आर्थिक विकास कर रहा है, नई दिल्ली की विदेश नीति की सफलता का प्रमाण है। पुतिन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत ने न केवल अपनी जीडीपी वृद्धि दर को दुनिया में सबसे ऊंचा बनाए रखा है, बल्कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें देश के औद्योगिक आधार को मजबूत कर रही हैं, जबकि डिजिटल इंडिया मिशन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। रूसी राष्ट्रपति के वक्तव्य को इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं भी लगातार भारत की विकास दर के अनुमानों को संशोधित करके उसे दुनिया में सबसे ऊपर रख रही हैं। लेकिन जब रूस जैसा रणनीतिक साझेदार इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है तो इसका वजन और भी बढ़ जाता है। पुतिन ने कहा कि यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उसे एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास है। रूसी राष्ट्रपति ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को बढ़ाने में भारतीय प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं, जो रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में गहरे सहयोग पर आधारित हैं। पुतिन ने मोदी के साथ हुई बातचीत में इस ऐतिहासिक दोस्ती की मजबूती को दोहराया और भरोसा जताया कि दोनों देश न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपना रचनात्मक संवाद जारी रखेंगे। ये रचनात्मक संवाद ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन SCO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और रूस के बीच समन्वय को दर्शाता है, जहां दोनों देश अक्सर वैश्विक प्रशासन के सुधार और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के पक्ष में एक जैसी राय रखते हैं। पुतिन का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजने के कुछ ही दिनों बाद आया, जो दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल और गहरे सम्मान को दर्शाता है। इस फोन कॉल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि रूस भारत को अपना एक अटूट और भरोसेमंद दोस्त मानता है, जिसके साथ उसके हित कई मायनों में मेल खाते हैं। वैश्विक मीडिया में अक्सर भारत की पश्चिमी देशों से बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन पुतिन का यह सार्वजनिक बयान मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों की असाधारण स्थिरता को उजागर करता है। रूस भारत का सबसे बड़ा और पुराना रक्षा आपूर्ति करने वाला देश रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना भारत की स्वतंत्र नीति का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे पुतिन ने स्पष्ट रूप से सराहा है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को पुतिन द्वारा मिली मान्यता इस बात की पुष्टि करती है कि भारत किसी भी गुट या गठबंधन का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखता है। चाहे वो अमेरिका के साथ क्वाड में भागीदारी हो या रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद, भारत ने हमेशा संतुलन साधने और अपनी संप्रभुता को सर्वोपरि रखने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक सफलता को उसकी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ जोड़ा है। यह दर्शाता है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति का आधार होती है। पुतिन ने अपनी बात को खत्म करते हुए उम्मीद जताई कि भारत और रूस मिलकर आगामी दशकों के लिए एक ठोस साझेदारी का निर्माण करते रहेंगे, जो न केवल उनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगी, बल्कि एशियाई और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। इस प्रकार रूस के राष्ट्रपति का ये वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, उसकी आर्थिक गति और उसकी अटल संप्रभुता की एक सशक्त गवाही है, जिसे विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने स्वीकार किया है। ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और ये संदेश देता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी अब भारत के अपने नियम और शर्तों पर आगे बढ़ने के फैसले का सम्मान करती हैं।